बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक हमने जो लास्ट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हमने सबसे पहले हमने दोनों की टाइप्स पढ़ी थी सेल्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। उसमें हमने दो टाइप्स के सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक। और हमें याद होगा आपको कि हमने क्या पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिन्हें कोई एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर नहीं होता। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं, जिन्हें एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर होता है। तो गैल्वेनिक सेल की हमने एक टाइप पढ़ी थी उसी में कि उसमें ऐसे केमिकल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा। उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट पढ़ी, उसमें हमने रिएक्शंस पढ़े, और हमने उसमें एग्जांपल जो पढ़ी वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की पढ़ी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एक्चुअली ये है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था। जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना पड़ रही थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद ब खुद होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है, हमें यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ती। ओवरऑल आपको एक फिग नज़र आ रही है, इसमें जो फिग है इसमें दो सेल नज़र आ रहे हैं। यहीं से आपने एक बात याद रखनी है कि लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है तो उसमें एक ही सेल था, एक कंप्लीट रिएक्शन जो हो रहा था वो एक ही सेल में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये दो डिफरेंट सेल होंगे और दोनों डिफरेंट सेल जो होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे। हाफ रिएक्शन एक सेल में होगा और सेकंड हाफ जो होगा वो सेकंड सेल में होगा। अच्छा जी, इसमें भी हम दोनों में ही इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक में तो हो ही रहे थे, यहाँ भी क्या यूज़ होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे। और इलेक्ट्रोड आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल्स का होता है, क्योंकि मेटल्स कंडक्टर होती हैं इन नेचर। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, एक साइड पे जिंक इलेक्ट्रोड है और सेकंड पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस में डिप किया है। जब सॉल्ट सॉल्यूशंस में डिप कर लें या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना पड़ता है हमें इलेक्ट्रोड्स को। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो इजीली ऐसे सॉल्यूशंस या कोई भी सब्सटेंस जो अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, तो उसको हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, उनको किस में डिप करना है, हमने मेटल इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, उनको डिप करना है इलेक्ट्रोलाइट्स में, और सॉल्ट ब्रिज के साथ ये कनेक्ट होते हैं। और आज हम इस टॉपिक में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल की डिफाइन। गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल इज डेनियल सेल। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब यूटिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। सेकेंड नेम इसका वोल्टिक सेल भी है, और इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है वो डेनियल सेल भी है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एग्जांपल आपके एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल किस सेल की एग्जांपल है, गैल्वेनिक और या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आपको ये याद होना चाहिए डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल है। और सेकंड नेम भी पूछ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल का सेकंड नेम क्या है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फोर्थ एमसीक्यूज़ इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कौन सा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आपको पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल। और इसमें एक बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, जब पूछा ये होता है कि इन विच सेल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज़ जनरेट या फिर प्रोड्यूस, इस टाइप का कुछ भी आपको ऑप्शन दिया होता है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डेनियल सेल,
वोल्टिक बोथ ए एंड बी कर देते हैं, या फिर इस तरह से होता है गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या बोथ बी सी, इस तरह से दो ऑप्शंस दे देते हैं। मीन्स गैल्वेनिक और वोल्टिक दोनों नेम मेंशन कर देते हैं ऑप्शंस में, और फिर ए बी इस टाइप दे देते हैं एमसीक्यूज, एक ऑप्शन इस टाइप का दे देते हैं, या फिर डैनियल और गैल्वेनिक को। तो इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने दोनों ऑप्शंस को देख लेना है, और दो ऑप्शन मौजूद हैं गैल्वेनिक एंड डैनियल। फिर आपने थर्ड ऑप्शन के इस साइड पे जाना है जहाँ पे उन दोनों को मेंशन किया हो, तो आपने इन तीनों उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमने देख ली इसकी डिफ़ाइन। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। हमने अभी पीछे सेल देखा है, उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन देखी कि क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, दो सेल्स होते हैं, ईच सेल एज कॉल्ड एज हाफ सेल। जैसे मैंने बताया कि हाफ रिएक्शन एक सेल में होता है, हाफ रिएक्शन इस एक सेल में, तो इसलिए हम उसको हाफ सेल कह देते हैं। दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, सॉल्ट ब्रिज से। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन ईच ऑफ हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट एंड कनेक्टेड थ्रू अ वायर टू एन एक्सटर्नल सर्किट। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक तो ये है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अपने या किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप्ड होते हैं, और सेकंड बात उसमें की कि जो ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रोड, ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ वायर, और जो दोनों सेल होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, सॉल्ट ब्रिज से दोनों सेल कनेक्ट होते हैं और वायर से दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अच्छा जी, इसमें पहला तो ये है कि हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है। पहले हम पढ़ के आए उसको हम पहले देख लें। हाफ सेल, दोनों दो सेल्स हैं, हाफ रिएक्शन एक में होगा, हाफ एक में होगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एज ए कैथोड काम करेगा, एक एनोड काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं आपको बताऊंगी कि एनोड क्यों है और ये कैथोड क्यों है, लेकिन फ़िलहाल आपने ये एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। अब यहाँ पे क्या है, जिंक एक हमने लिया है जिंक इलेक्ट्रोड, और एक हमने क्या लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड। जब कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल्स हैं, जिंक भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। अब दोनों को डिप किया हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड को किया हुआ डिप जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, और उसको सोल्यूशन फॉर्म में लिया है, क्योंकि जो भी सॉलिड्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनके सोल्यूशंस लेते हैं। तो एक सेल में हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और सेकंड जो क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर इलेक्ट्रोड में हमने किसका सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का। अब हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि ये दोनों सेल्स हैं ये किससे कनेक्ट हैं, सॉल्ट ब्रिज से। दोनों सेल्स किससे कनेक्ट हैं, सॉल्ट ब्रिज से। और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं कैथोड, ये जो कैथोड एनोड कह लें, ये जिंक कॉपर जो इलेक्ट्रोड हैं ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, वायर से। अब दोनों को वायर से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे अटैच किया हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वो डिटेक्शन बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या नहीं, या इलेक्ट्रॉन का फ्लो किससे किस टाइप, किससे किसकी तरफ है, तो ये वोल्ट मीटर शो करता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है कंस्ट्रक्शन में। द हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल डिप्ड इन द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एंड द राइट हाफ सेल इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ईजी सा है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली, हमने इतना तो देख लिया कि हाफ सेल का देख लिया कि ये डिप होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या था, अभी हम पीछे देख के आए हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, जिससे दोनों सेल्स को कनेक्ट किए हुए। ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो है ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, जिससे क्या है दोनों सेल्स कनेक्ट हैं। अब हम देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज है क्या। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, यू शेप्ड है। इसको देखें तो ये क्या है, कौन सी शेप है इसकी, यू शेप्ड है। यू शेप्ड ये ग्लास ट्यूब है। इट कंसिस्ट ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्पोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल। इसको समझ लें कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, एक तो ये ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड ग्लास की बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें ये जो कंप्लीट ये जो ट्यूब है इसके अंदर सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या कर सकें, कंडक्शन कर सकें। स्पोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल, मीन्स ये जो इसके दोनों एंड्स होते हैं ये कम्प्लीटली सील्ड नहीं होते, मीन्स किसी पोरस मटेरियल से सील्ड होते हैं। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रहे हैं तो वो तो इजीली फ्लो कर जाएगा उसमें से, तो इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर कोई जेली टाइप मटेरियल होता है जिसके अंदर उस जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो ताकि उसी के अंदर रहे, सॉल्ट ब्रिज के अंदर रहे।
द एंड्स ऑफ द यू ट्यूब आर सील्ड विद द पोरस मटेरियल लाइक ग्लास फूल। अब इसके जो एंड्स होते हैं उसका कोई ऐसा पोरस मटेरियल जिसमें आयंस जो हैं इजीली पास आउट हो सके एक से दूसरी साइड में। मींस ये वाला जो इसके एंड्स हैं ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते, ये क्लोज होते हैं लेकिन किसी पोरस मटेरियल जिसमें से हो जिसमें से मूवमेंट हो सके। बड़े मॉलिक्यूल्स की ना हो लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की जो है वो मूवमेंट हो सके। तो उस मूवमेंट जैसे ही मूवमेंट होगी जो सॉल्ट ब्रिज है वो किस तरह से वर्क करेगा, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ टू सेल न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब किस तरह से ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है, किस तरह से ये मूवमेंट होती है, ये हम रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस को डिस्कस करने के बाद फिर मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आती हूँ। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ द सेल देख रहे हैं। वर्किंग ऑफ सेल के बाद हम रिएक्शंस देख के फिर मैं बताऊंगी कि न्यूट्रल किस तरह से करते हैं। वर्किंग ऑफ द सेल में क्या होता है कि जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर। एक बात तो याद रखें कि दोनों मेटल्स हैं तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करती हैं मेटल्स? क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो कोई उनको इतने ज़्यादा दे दे, तो जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं और सेकेंड जो भी स्पीशीज उनसे गेन कर लेते हैं तो उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों ही लॉस करेंगी। और हम ये भी पीछे पढ़ चुके हैं कि हर एक जो भी स्पीशी होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है, कोई भी एलिमेंट उसकी टेंडेंसी है ना, जैसे फ्लोरीन की गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, आयोडीन की कम है। इसी तरह से जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम नेक्स्ट एलुमिनियम बोरॉन पे जाएं। तो इसका जब हमारे पास दो मेटल्स हैं तो इट मीन्स कि दोनों में से किसी की टेंडेंसी होगी, कोई ज़्यादा इजीली लॉस कर देगा, कोई ज़्यादा इजीली लॉस नहीं करेगा। तो जिंक और कॉपर जबकि हम दोनों मेटल्स लेंगे तो जिंक मेटल और जो कॉपर हैं इन दोनों में से टेंडेंसी जिंक की ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता है जितना कि जिंक कर देता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जो मेटल है, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन कर देगी लॉस। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस जिंक पे होगा तो जिंक पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जब जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी तो फिर रिडक्शन तो ऑटोमेटिकली कैथोड पे होगी। तो आपने ये याद रखना है, एक कन्फ्यूजन होगी आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये दोनों ही डिफरेंट थे। हम कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे थे और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने ये नहीं याद रखना कि कौन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, आप इसकी बजाय आप ये याद रखेंगे कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो वैसे मूव आउट होते ही नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं फिर होते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको बैटरी के टर्मिनल से अटैच किया होता है। तो जब बैटरी के टर्मिनल से अटैच करते हैं तो एनोड पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाता है। एनोड पे जब चार्ज पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ आते हैं और इलेक्ट्रॉन आके लॉस कर देते हैं एनोड पे, तो इस वजह से एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब क्योंकि हम गैल्वेनिक सेल डिस्कस कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन खुद होगा, हम एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए। तो इनके ऊपर चार्जेस तो पहले तो नहीं होते, जब हम सोल्यूशन में डिप करने से पहले तो इन पे कोई चार्जेस नहीं है, कैथोड और एनोड कोई नहीं है, कुछ नहीं है कैथोड और एनोड। और इसी तरह से बैटरी से कनेक्ट करने से पहले भी कैथोड और एनोड कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको नाम किस बेस पे देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं, जिस पे रिडक्शन होती है उस रिडक्शन कैथोड पे होती है। अब चार्जेस क्यों डिफरेंट आते हैं, वो सेल की वजह से आते हैं। उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए चार्जेस डिफरेंट थे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने देखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्योंकि एनोड जो है जिंक मेटल का है, जिंक मेटल, अब एनोड हम उसी को कहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब जिंक इजीली लॉस कर देता है, कॉपर लॉस नहीं करता। जब कॉपर लॉस नहीं करता इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ने लॉस किए हैं, तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुआ, एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन किस पे होगी, एनोड पे। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हम यही देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस सेल पे हो रही है।
तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना चार्जेस की वजह से। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे इस पोर्शन पे, जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे इस जो हमने इलेक्ट्रिक वायर अटैच की ना, इस वायर के थ्रू। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो किसके पास जाएंगे? कैथोड की तरफ। क्यों कैथोड की तरफ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड है वो किसके अंदर डिप्ड है? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। इसके साथ जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ये डिप्ड है तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या है? कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में, दोनों किस में है? अपने आयनिक फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जितने भी ये कॉपर सल्फेट में पॉजिटिव आइंस होंगे ये किसकी तरफ मूव करेंगे? इस इलेक्ट्रोड की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे ये क्या करेंगे? वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सॉलिड कॉपर में चेंज होते जाएंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गेन कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। अच्छा जी, द electrons flow from zinc electrode through the external wire in a circuit to copper electrode. These electrons are gained by the copper ions of the solution and copper atoms deposit at the इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन कॉपर आइंस जो हैं कॉपर सल्फेट के जो कॉपर आइंस हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और जो एटम जो कॉपर है वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा तो वो उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। डिपॉजिट मतलब जमा होता जाएगा, मीन्स इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर तय बनती जाएंगी उसकी। अच्छा, नेक्स्ट हम रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ द सेल में रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन एट 2 इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, हाफ सेल रिएक्शन। हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन जो हो रही थी नोड पे कि जिंक सॉलिड फॉर्म में था, जो इलेक्ट्रोड था खुद जिंक सॉलिड फॉर्म में था, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो वो एक्वस सॉल्यूशन में चला गया और इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो करके किधर चल गए? कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। मीन्स यही जो है जिंक किस फॉर्म में था? जिंक सॉलिड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो एक्वस सॉल्यूशन में आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करते गए? कॉपर की तरफ फ्लो करते गए। अब जैसे ही जो नेक्स्ट कॉपर के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे क्या होगा? एक्वस फॉर्म में कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो होगा। जैसे ही वो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को लेंगे और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों को सम कर दें, जिंक और कॉपर आयंस आपस में मिलने, मीन्स जिंक और कॉपर आयंस, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, कॉपर ने ले लिए। कॉपर किस में चला गया? सॉलिड फॉर्म में, और जिंक सॉलिड से किस में चला गया? एक्वस सॉल्यूशन में। एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। द बैटरीज विच आर यूज टू इस ऐसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस ही है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इट मीन्स का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को चेक भी कर सकते हैं वोल्ट मीटर को अटैच करके उसी वायर के साथ। तो अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पीछे छोड़ा है कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये किस तरह से बैलेंस करता है। अब ये देखिए, जैसे जैसे जिंक रिड्यूस होता जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन दे के इस सोल्यूशन में आता जाएगा तो यहाँ पे जिंक आयंस ज़्यादा हो जाएंगे। जिंक आयंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते जाएंगे, इधर वाला पॉजिटिव जितने भी कॉपर होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस सेल में क्या होगा? इस सेल में पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, नेगेटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो रहे हैं जिंक की वजह से, इसमें नेगेटिव आयन ज़्यादा हो रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम है इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करना। इन दोनों सेल्स को कनेक्ट इसलिए करना ताकि दोनों में किसी में भी आयंस जो हैं वो क्या ना हो सकें, ज़्यादा कम ना हो सके। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सॉल्ट ब्रिज में, उसका काम यही होता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इम्बैलेंस हो, तो यहाँ से ये उनको फ्लो करवा दें, उन आयंस को फ्लो करवा के इन दोनों में बैलेंस रखे। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना, मींस किसी में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को ज़्यादा ना होने देना। इसलिए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? उसके फंक्शन को हम दोबारा से देख लेते हैं। क्या है फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज? इज टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ द टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ एन आइंस। क्योंकि इस तरह से अगर एक ही जगह पे यहाँ पॉजिटिव आइन ज़्यादा होते जाएँ, यहाँ नेगेटिव ज़्यादा होते जाएँ, तो फिर एट द एंड क्या होगा? वो तो स्टॉप कर जाएगा, रिएक्शन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसलिए जो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इनको न्यूट्रल रखना था और यहाँ से आइंस को माइग्रेट करवाना जो भी अपनी उसमें ज़्यादा हो जाए अपनी क्वांटिटी में।
ठीक है, आज हम जो डिस्कस कर रहे थे ये क्या था, गैल्वेनिक सेल। हमने रिएक्शंस डिस्कस कर लिए, अब हम यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो गैल्वेनिक सेल है ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब इसके यूज़ में क्या है, द बैटरीज विच आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, रनिंग कैलकुलेटर्स एंड टॉयज़ एंड टू लीड द बल्ब्स विच ऑन वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। ठीक है, तो जितनी भी ये बैटरीज, ऑटोमोबाइल्स, रनिंग कैलकुलेटर्स, टॉयज़ वगैरह की ये जो बैटरीज होती हैं ये गैल्वेनिक सेल की ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हुए स्टेब्लिश की होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा था कि ये कंप्लीट जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक ही सेल में होता है। अब जब एक ही सेल में दोनों कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, मीन्स एक ही सेल में, एक कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट सेल, लेकिन गैल्वेनिक सेल में हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों दो हाफ सेल्स होते हैं, मीन्स दो सेल्स होते हैं। अब ये एक सेल है और उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू अ बैटरी, और गैल्वेनिक सेल में अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ये पढ़ा कि एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज, मींस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब गैल्वेनिक सेल में हमने ये पढ़ा कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये चार्जेस ऑक्सीडेशन, आपने एनोड उसको कंसिडर करना है जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड उसको कंसिडर करना है जिसको रिडक्शन होती है। चार्जेस क्यों डिफरेंस आता है चार्जेस का, वो ड्यू टू सेल आता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की वजह से आता है। हम एनोड उसी को कहेंगे जिस पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड उसको कहेंगे जिसके रिडक्शन होगी। और ये आप याद रख लेंगे कि एनोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें क्या कंडीशन है, और गैल्वेनिक सेल है तो उस पर क्या कंडीशन है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हुए हम अपने केमिकल प्रोसेस, मीन्स केमिकल रिएक्शन है उसको नेक्स्ट प्रोसीड करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए। तो इससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्योंकि केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो रहा है, तो इसलिए जो केमिकल एनर्जी है उसके, इट मीन अदर वर्ड्स में क्या ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो इससे क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट इज यूज फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, और रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें यूज़ करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें वो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा था आज का टॉपिक। अब है आप लोगों की असेसमेंट में आपने करनी है डू टेस्ट योर सेल्फ 7.4 ऑन योर नोट्स। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं कमेंट में भी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।